हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी क्षितिज बुक की पद्य खंड के बारे में जो कबीर जी की शब्द हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों से पहले हमने इस पाठ के जो पहला चैप्टर था या जो पहला अध्याय था, पहला पाठ था कबीर जी की साखियाँ के बारे में पढ़ा था। और आज हम नेक्स्ट इसका जो पार्ट है शब्द यानी कि पद, कबीर जी के पद, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा आपको पता है कबीर जी का जन्म 1358 में वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 1518 में हुई थी। बच्चों, इस शब्द में, इस पद में कबीर जी ईश्वर को पाने के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों की उपासना को अपर्याप्त मानते हैं। उनका विचार है कि ईश्वर इनमें परे हैं। इस पद में स्वयं ईश्वर बता रहा है कि वह कहाँ निवास करता है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आपने कबीर जी के बारे में पढ़ा होगा, क्यों कबीर जी हो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उनका ज्ञान और अनुभव अपार था। उन्होंने अपने जीवन में जो सीखा सिर्फ अपने अनुभव से ही सीखा। कबीर के समय भारतीय समाज में बहुत अंधविश्वास और धार्मिक आडंबर थे। कबीर ने ऐसे आडंबरों और कुरीतियों का विरोध किया और उन पर, दोनों धर्मों पर, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, तीखा वार किया। बच्चों, कबीर का मानना था कि ईश्वर को प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है, ना कि किसी दिखावे से। और उस समय इन दोनों धर्मों में बहुत ज़्यादा कर्मकांड, दिखावा फैल चुका था, जिसको कबीर ने अपने अनुभव से उसको नकारा है। उनके अनुसार ईश्वर जो है किसी बाह्य दिखावे से नहीं, बल्कि उसको अगर सच्चे मन से, प्रेम से अगर प्राप्त किया जा सकता है तो आसानी से हमारी बात सुन सकता है। तो आइए एक बार देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में। कबीर जी कह रहे हैं कि ईश्वर मनुष्य से कह रहा है, हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे ही पास में हूँ। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कि मुझे तुम कहाँ ढूंढते फिर रहे हो, मैं तो तुम्हारे बिल्कुल पास में हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। ना मैं देवल में ना मैं मस्जिद में, ना मैं देवल जो मंदिर है, ना मैं देवालय में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, और ना ही मैं मस्जिद में बैठा हूँ। ना काबे कैलाश में, और ना मैं काबे में हूँ और ना ही कैलाश में। ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना ही योग वैराग्य में। कबीर जी आगे कहते हैं कि ना तो मैं किसी कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान में हूँ कि मेरे लिए तुम यज्ञ करो, मेरे लिए तुम उपवास रखो, मेरे लिए तुम यात्रा करो, और ना ही योग वैराग्य में। और ना मैं ये बताता हूँ कि मेरे लिए कोई तुम योग साधना करो, मेरे लिए तुम भूखे रहो, मेरे लिए तुम साधु बनो। ये कबीर जी का कहना है कि ईश्वर ये कह रहे हैं कि ना तो मैं कोने क्रियाक्रम में हूँ और ना ही योग वैराग्य में, अर्थात ना मैं किसी अनुष्ठान में हूँ, ना ही किसी वैराग्य में या योग साधना से मुझे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। खोजी हुई तो तुरते मिले, पल भर की तलाश में। कबीर जी आगे कह रहे हैं कि ईश्वर कह रहा है कि हे संतो,
खोजी हुई तो तुरंत, यदि मुझे आप सच्चे मन से खोजने की कोशिश कर रहे हो, मुझे पाने की कोशिश कर रहे हो पल भर की तलाश में, तो मैं आपको एक पल भर की, यानी कि पल भर में ही आपको मैं मिल सकता हूँ। मुझे पाने के लिए कोई ख़ास अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब स्वान की श्वास में। कबीर जी कहते हैं, हे संतो, ईश्वर जी कह रहे हैं, मैं तो हर जीवधारी जो जीवित वस्तु है, मैं तो हर जीवधारी की सांस में हूँ या सांस में बसता हूँ। प्रत्येक मनुष्य की सांस में मेरा निवास है। जो भी मनुष्य मुझे सच्चे मन से, मुझे प्रेम से याद करता है, मैं उनके हमेशा पास ही रहता हूँ। मुझे कहीं भी किसी चीज़ की करने की, चाहे वो धार्मिक अनुष्ठान हो, चाहे वो योग साधना हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का अपने आप को दुख दे के मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि मुझे एक पल भर के लिए, अगर आप सच्चे मन से, एक खुशी से, एक प्रेम से मुझे याद करते हो, तो मैं आपको हमेशा ही आपके पास पाऊँगा। तो बच्चों, आज हमने इसका ये जो शब्द का जो पहला पद है, इसमें 2 पद है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। जैसा आपको पता है, थोड़ा नेट की प्रॉब्लम्स रहती है, तो एक बारी में 6-7 मिनट की वीडियो डाउनलोड हो पाती है। तो बच्चों, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही होगी इसमें, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं। इसकी आपने पहले क्वेश्चन की होगी 4 तक, 5वां, 6वां और 7वां क्वेश्चन इसका करिएगा और मुझे अपना होमवर्क बराबर सेंड करते रहिएगा। ओके जी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 आपने पहले कर लिए होगी इसके, जिन्होंने नहीं किए होंगे वो कर लीजिएगा, और 5, 6 और 7 क्वेश्चन पूरे करिएगा और मुझे वापस होमवर्क के तौर पे भेजिएगा। थैंक यू।